अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है दोस्तों, हमारी जो स्कैली ब्रेस्टेड म्यूनिया फिंच की कॉलोनी है वहाँ पर हमने अपनी स्कैली ब्रेस्टेड म्यूनिया फिंच के पैर के नीचे बेंगलाइज फिंचेस और ज़ीब्रा फिंचेस के अंडों को रख दिया था। दोस्तों हमारी इस कॉलोनी में 2 फीमेल थी और 1 मेल था, लेकिन एक जो फिंच थी वो उनके अंडे तोड़ रही थी, तो दोस्तों उसको हमने निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों वीडियोस पर कमेंट थे कि जो स्कैली ब्रेस्टेड म्यूनिया फिंचेस हैं इनमें मेल और फीमेल का कैसे पता चलता है। तो दोस्तों ये जो फिंच है ये एक फीमेल फिंच है और हमारा जो पेयर है वो यहाँ पर इस कॉलोनी में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये फिंच बाहर बैठी है ये एक मेल फिंच है, इसकी जो फीमेल है अंदर अंडों पर मौजूद है। तो दोस्तों इनमें मेल और फीमेल का कैसे पता चलता है? दोस्तों हमारे पास ये जो मेल है ये आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों मेल का जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, इसके अलावा इनकी चेस्ट पे जो मार्किंग्स हैं वो मेल के ज़्यादा होती हैं, और जो फीमेल है उसका कलर लाइट होता है, इसके अलावा उसकी जो चेस्ट पर मार्किंग होती हैं वो कम होती हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर जो फीमेल फिंच है वो अंदर अंडों पर बैठी है, इसके नीचे हमने बेंगलाइज फिंचेस और ज़ीब्रा फिंचेस के अंडों को रख दिया था। दोस्तों स्कैली ब्रेस्टेड म्यूनिया फिंचेस में जो पहला डिफरेंस है वो इनके कलर का है, यानी कि जो मेल है उसका कलर डार्क होगा और फीमेल का कलर लाइट होगा। इसके बाद इनकी चेस्ट पर जो मार्किंग होती हैं मेल के ज़्यादा होती हैं और फीमेल के कम होती हैं। दोस्तों इसके अलावा इनमें जो बड़ा डिफरेंस है वो साउंड का है। जो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा सिंगिंग करता है और उछलता रहता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी फिंचेस हैं और इनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि ये जंगली फिंचेस हैं और इंडिया में पाई जाती हैं। जो दोस्त इंडिया से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, अगर ये आपकी कंट्री में पाई जाती हैं तो हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, क्योंकि इन प्यारी फिंचेस के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इनके नीचे बेंगलाइज फिंचेस और ज़ीब्रा फिंचेस के अंडों को रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फीमेल फिंच है इसने अंडे दे दिए थे और जो दूसरी फीमेल फिंच है उसने इसके अंडों को तोड़ दिया था। अगर हम इसके नीचे बेंगलाइज फिंचेस और ज़ीब्रा फिंचेस के अंडे ना रखें तो इस फिंच ने दोबारा से अंडे दे देने थे और इसके अंडों की तादाद कम हो जानी थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इसने अंडे दिए थे। तो दोस्तों इससे फिंच ने वीक हो जाना था और इसके अंडों की तादाद कम हो जानी थी। इससे पहले भी हमारी फिंच ने अंडे दिए थे और अंडों से चिक्स भी निकाल लिए थे, लेकिन 2 फीमेल्स की वजह से ये बर्ड्स अपने चिक्स को फीड नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से इनके चिक्स एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों पहले जब हमारी फिंचेस ने अंडों से बच्चे निकाले थे तो 2 चिक्स से 1 चिक तो एक्सपायर हो गया था और दूसरे चिक को हमने अपनी ज़ीब्रा फिंच की कॉलोनी में इस वाली मटकी में रख दिया था। जो फिंच थी वो इसे फीड तो करवा रही थी, लेकिन जैसे ही इस फिंच के अपने चिक्स मटकी से बाहर आ गए थे तो हमारी ये जो ज़ीब्रा फिंच है इसने स्कैली ब्रेस्टेड म्यूनिया फिंच के चिक को फीड करवाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों वो चिक भी एक्सपायर हो गया था। दोस्तों यहाँ पर बर्ड रूम में हमारी जो कॉमन लटीनों की फीमेल है लव बर्ड्स की, ये बहुत ज़्यादा शोर करती है। पहले हमने इसको अपने लव बर्ड्स के पेयर के साथ रखा हुआ था, तो दोस्तों इस फीमेल ने हमारी जो फिशर की फीमेल है उसके साथ पेयर बनाना शुरू कर दिया था और दोनों ही बर्ड्स एक ही नेस्ट बॉक्स में बैठ रहे थे। दोस्तों इसके अलावा इसने हमारे जो लटीनों पर सनाटा रेड आइज का मेल है उसके ऊपर अटैक भी किया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर अलहदा कर दिया है। दोस्तों ये एक नॉन रिंग बर्ड है, यानी कि इसकी आंख के गिर्द जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसका जो फिशर का लटीनो पर सनाटा का मेल है उसके साथ पेयर नहीं बन सकता था। तो दोस्तों इसके लिए हम मार्केट से एक मेल ले आएंगे, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर करती है। बर्ड्स रूम में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों पहले से यहाँ पर एक पेयर मौजूद है। हमने इनको यहाँ पर इस केज में शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर स्टिक लगी हुई है और ये जो बर्ड्स हैं नेस्ट बॉक्स में जा रहे हैं, बहुत जल्द इनका पेयर बन जाएगा और हमारी ये लव बर्ड्स अंडे भी दे देंगे। दोस्तों अभी चलते हैं मास्टर केज में और वहाँ पर हमारी जो डव्स हैं उनकी अंडों की एग कैंडलिंग कर लेते हैं। दोस्तों मास्टर केज में हमारी जो डायमंड डव्स हैं और लाफिंग डव्स हैं दोनों ही पेयर ने अंडे दे दिए हैं। तो आज हमारी जो डायमंड डव्स हैं उनको अंडे दिए हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो आज उनके अंडों की एग कैंडलिंग कर लेंगे। दोस्तों इनके अंडों को चेक कर लेते हैं कि इनके अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। दोस्तों मेरे ख्याल से इनके अंडे फर्टाइल होंगे। अभी यहाँ पर देखें जो फीमेल डव है वो अंडों पर बैठी है, तो दोस्तों जैसे ही ये नेस्ट से उठ जाएगी हम इसके अंडों की एग कैंडलिंग कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसके जो अंडे हैं फर्टाइल हैं या नहीं। दोस्तों ये देखें जो डव है उड़ भी नहीं रही। दोस्तों ये देखें अभी जो डव है चली गई है। अभी इसके अंडों को चेक कर लेंगे कि इसके जो अंडे हैं फर्टाइल हैं या नहीं। दोस्तों अभी यहाँ से मैं इसका एक अंडा उठा लेता हूँ और इसको चेक कर लेते हैं कि इसका ये वाला अंडा फर्टाइल है या नहीं। दोस्तों ये जो अंडे हैं काफ़ी ज़्यादा हीट अप हुए हैं, क्योंकि जो डव है इसके ऊपर बैठी हुई थी। दोस्तों ये देखें ये जो अंडा है फर्टाइल है, इसके अंदर चिक बनना शुरू हो गया। दोस्तों ये देखें
ये इसका एक अंडा है जो कि फर्टाइल है। इसके बाद बाकी अंडे भी चेक कर लेते हैं। इस अंडे को वापस से नेस्ट में रख देता हूँ और यहाँ से दूसरा अंडा ले लेते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से इनके सभी अंडे फर्टाइल होंगे क्योंकि हमारी ये डॉव्स तीसरी दफ़ा अंडे दे रही हैं। दोस्तों ये देखें, ये भी अंडा फर्टाइल है और इसमें जो चिक है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। दोस्तों अभी तीसरा अंडा भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इनके 2 अंडे तो बिल्कुल फर्टाइल हैं और जो तीसरा अंडा है ये भी मेरे ख्याल से फर्टाइल होगा। दोस्तों इनका जो तीसरा अंडा है इसे भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये देखें, ये अंडा भी फर्टाइल है। इसके अंदर आपको वेन्स भी नज़र आ रही होंगी। दोस्तों इसके अंदर जो चिक है वो बनना शुरू हो गया है। अभी इनके जो तीनों अंडे हैं तीनों ही फर्टाइल हैं और तीनों अंडों के अंदर चिक्स बनना शुरू हो गए हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इनके अंडों से बहुत जल्द चिक्स भी निकल आएंगे। दोस्तों हमारे जो डायमंड डॉव्स हैं इनके तीनों ही अंडे फर्टाइल हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इनके अंडों से चिक्स निकल आएंगे। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आप जो डायमंड डॉव्स हैं इनके नेस्ट को ना देखें, इनके अंडों को ना देखें, नहीं तो ये अंडों से बच्चे नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी फिंचेस के अंडों को भी चेक करता रहता हूँ। इसके अलावा पहले भी हमने हमारी जो लाफिंग डॉव्स का नेस्ट है यहाँ पर भी अंडे हैं। पिछली दफ़ा भी हमने इनके अंडों की एग हैंडलिंग की थी तो दोस्तों इनके अंडे भी फर्टाइल थे। दोस्तों बर्ड्स के नेस्ट को चेक कर लेने से बर्ड्स अंडों पर बैठना नहीं छोड़ते और ना ही इनके अंडे ख़राब होते हैं। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 अंडे हैं। हमारी जो लाफिंग डव है वो भी नेस्ट पर बैठ रही है। अभी ये इन्होंने 2 दिन पहले ही अंडे दिए हैं तो अभी इनके अंडों को चेक नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी बर्ड के एग्स को चेक करने के लिए कम से कम अंडे को 7 दिन पहले दिया होना चाहिए, यानी कि 7 दिन बाद ही हम अंडे को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इन अंडों को 5 से 7 दिन हो जाएंगे हम इन अंडों की एग हैंडलिंग भी कर लेंगे कि ये अंडे भी फर्टाइल है या नहीं। दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए मैं मास्टर केज से बाहर आ गया हूँ और हमारी जो डॉव्स हैं वो अपने अपने नेस्ट में बैठ गई हैं। अभी ये देखें, जो लाफिंग डव है मुझे देखकर उड़ गई है, वो भी अपने नेस्ट में बैठ गई थी। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो लाफिंग डव का नेस्ट है अभी वो मुझे देख के यहाँ से उड़ गई है। इसके अलावा हमारी जो डायमंड डॉव्स हैं दोस्तों ये देखें, वो भी अपने नेस्ट में जाकर बैठ गई हैं। तो दोस्तों जो दोस्त बोल रहे थे कि जो डॉव्स हैं वो अंडों पर बैठना छोड़ देंगी कि आपने इनके अंडों को चेक नहीं करना, तो दोस्तों ये देखिए, जो डॉव्स हैं अभी तक अपने नेस्ट में बैठ गई हैं और ऐसे ही ये अंडों पर बैठती रहेंगी और बहुत जल्द अंडों से बच्चे निकाल लेंगी। दोस्तों मास्टर केज में जो सिल्वर बिल फिंचेस हैं वो अभी तक अडल्ट नहीं हुई। जैसे ही वो फिंचेस अडल्ट हो जाएंगी तो वो भी यहाँ पर नेस्टिंग कर देंगी और वो भी अंडे दे देंगी। दोस्तों ये जो सिल्वर बिल फिंचेस हैं ये जंगली फिंचेस हैं। इनके बारे में भी बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि ये जंगली फिंचेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मास्टर केज में ये काफ़ी अच्छे से रह रही हैं। दोस्तों वो देखें सामने ये 2 पेयर हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर बिल फिंचेस के साथ हमारी जो ज़ीब्रा फिंच है और स्ट्रॉबेरी फिंच का मेल भी नज़र आ रहा होगा। दोस्तों अभी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फिंच के लिए फ़ीमेल भी लेके आएंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल ही मौजूद है, इसकी जो फीमेल है वो एक्सपायर हो गई थी। दोस्तों बहुत जल्द हमारी जो सिल्वर बिल फिंचेस हैं वो यहाँ पर इन घरों में नेस्टिंग कर लेंगी और यहाँ पर अंडे दे देंगी। हमने यहाँ पर फिंचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा नेस्ट लगाए हैं, लेकिन अभी हमारी जो फिंचेस हैं ये अडल्ट नहीं है। जैसे ये अडल्ट हो जाएंगी ये नेस्टिंग भी कर लेंगी और अंडे भी दे देंगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बर्ड्स लवर को सब्सक्राइब कर लें।